इस साल बहुत सारे छुट्टियां बचे थे माँ, इसीलिए सारा खत्म करने आ गया हूँ। 2 महीनों तक आराम से रहूंगा घर पे। ऊपर से राधा का इतना कंप्लेंट रहता है कि मैं कभी घर पे नहीं रुकता। 2 महीनों तक रहेंगे आप? वाह, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा किया बेटा, तुझे तो मैंने बताया था कि रूपा आई है। अब तू भी आ गया तो मेरा घर एकदम पूरा पूरा लग रहा है। रूपा, राजेश आए थे मुझसे मिलने, बात यहाँ तक पहुँच गई और तू हमसे सब कुछ छुपा के रखी है। कौन सी बात? क्या हुआ है? कोई हमें सच बताता क्यों नहीं? रूपा एक नाटक कर रही है और बाहर के लोग कुछ और बता रहे हैं। क्या बात है भैया? आपको राजेश ने क्या क्या बोला है? वही बात जो तूने हम सबसे छुपा के रखा है। अरे तेरे 2 भाई हैं, तू किसी के साथ भी अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकती है और हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि तू अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे। बेटा, राजेश ने तुम्हें क्या बताया जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? रूपा राजेश के साथ झगड़ा करके यहाँ पे आ गई है और उसे धमकी देकर आई है कि वो कभी वापस नहीं जाएगी। क्या? रूपा तुम? हाँ, ये सच है भैया। राजेश आपको जो भी बोले हैं वो सब सही है। और कुछ बताया क्या उन्होंने? नहीं, और तो कुछ नहीं। क्यों, और भी कुछ परेशानी है क्या? अरे नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ये झगड़ा राजेश और मेरे बीच का है। आप सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब मेरा मन मान जाएगा वहाँ पे जाने के लिए, तब मैं चली जाऊंगी। अभी फोर्स मत करो। अरे रूपा, पर सुनो तो सही। रूपा के ऐसे अपने पति को छोड़ के मायका चले आना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। और ऊपर से पति फॉरेन गए हैं, इसका भी तो झूठा ड्रामा की है। इसीलिए घर पे हर कोई उसे नाराज था। उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर रूपा कहाँ किसकी सुनती भला। फिर एक दिन, भाभी आज खाने में क्या बन रहा है? आज सब वेज है, पनीर, दाल फ्राई, जो भी बनेगा तुम्हें वही खाना पड़ेगा रूपा। इसलिए ये रोज रोज किचन में आकर घर की मालकिन मत बना करो, अच्छा नहीं लगता हमें। ये कैसी बात हुई छोटी भाभी? मैं इस घर की बेटी हूँ, मुझे पूरा हक है रोज रोज अपने मन पसंद का खाना खाने का। हाँ, हक है ना, पर इतने दिनों तक नहीं। 1 महीना हो गया ससुराल छोड़ के यहीं पर पड़ी हो और ऑर्डर देकर रोज रोज अच्छा खाना खाना बहुत हो गया तुम्हारा। अब ये हक अपने ससुराल में जाकर जताना। और तुम्हारे ससुराल में तो प्रोफेशनल शेफ होंगे ही, उन्हीं से ही खाना बनवाओ और जी भर के खाते रहो। भाभी, नंदिनी सही बोल रही है रूपा। मेहमान इतने दिनों तक नहीं रुकते और तुम अपने पति से झगड़ा करके आई हो। अपना लाइफ कैसे सुधारना है वो सोचो। भाभीियों के पीछे पड़ के मेरे ससुराल में ये है, मेरे ससुराल में वो है बोल बोल के नीचा दिखाने की कोशिश बंद करो। माँ, तुम भी। रूपा, मैंने राजेश से बात कर लिया है, अब तुम ससुराल जाओगी। मैं वहाँ पे हरगिज नहीं जाने वाली भैया, हरगिज नहीं। नहीं रूपा, ऐसे मत बोलो। भैया राजेश के साथ बात कर लिए हैं, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। और वैसे भी तुम्हारे ससुराल में कमी क्या है जो तुम वहाँ की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के मायके में पड़ी रहोगी? और राजेश के साथ झगड़ा तुम्हारा किस बात को लेकर हुई है? वो कुछ खास नहीं भाभी, जाने दीजिए। अच्छा, कुछ खास नहीं तो इतना मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? जाओ रूपा, अपने पति के पास जाओ, वहीं पर तुम्हारी असली जिंदगी है। तुम सब कुछ नहीं जानते, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है जिसका सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। रूपा, किस सोच में डूब गई? हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि कल बड़ी भाभी और मैं तुम्हें ससुराल छोड़ने जाएंगे। रूपा ससुराल जाने को मना करती रही, पर घर पे उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। और अगले दिन सुबह होते ही राधा नंदिनी दोनों मिलके रूपा का सामान पैक किए और उसे उसके ससुराल छोड़ने निकले। दीदी देखना, आप रूपा हमें घर में घुसने ही नहीं देगी। यहाँ पे आकर ससुराल को जितना ऊपर चढ़ा के बोली है, सबका सब झूठ होगा। इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रही है तो कुछ ना कुछ सच होगा ही ना नंदिनी। खैर हमें क्या, हम तो अपने ससुराल में खुश हैं एक साथ।
बस उसे उसके ससुराल तक सही सलामत पहुंचा देंगे और उसके सासू माँ फिर राजेश को भी समझा के आएंगे ताकि ये किस्सा फिर से रिपीट ना हो। ठीक है भाभी, पर मैं श्योर हूँ वो हमें घर पे आने ही नहीं देगी, गेट से ही भेज देगी, देखना आप। रूपा, रूपा, अरे जल्दी करो, हम वेट कर रहे हैं बाहर। जी भाभी, अभी आई। गाड़ी में जाते वक्त रूपा एकदम चुपचाप बैठी थी और उसकी चुप्पी को देख के दोनों भाभी बात करना शुरू कर दिए, पर रूपा एक शब्द भी नहीं बोली। फिर कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के पास जाकर रुकी। रूपा, ये तुम्हारा ससुराल है? पर शादी के टाइम तो राजेश जी का घर ये नहीं था। भाभी, हम बाद में शिफ्ट हो गए थे इस बंगले में। आपको क्या लगा कि मैं जो भी आपको बताई हूँ वो सब झूठ है? मेरे ससुराल में कुछ नहीं है। चलो चलो अंदर चलो, ठाट बाट देख के आपके होश उड़ जाएंगे। चल नंदिनी, अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, इतनी दूर आए हैं और घर बिना देखे कैसे चले जाएंगे? चलिए। जब रूपा अपने दोनों भाभीियों को लेकर बंगले के अंदर गई, तब इतना सुंदर बंगला देख के उनके होश उड़ गए। वाह रूपा, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। भाभी, जाते जाते गराज में भी देख लेना, एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेड कार भी रखे हुए हैं। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही थी। चलो रूपा, तुम्हारे सासू माँ से मिलते हैं पहले। रूपा दोनों भाभीियों को बिठा के सासू माँ को बहुत ढूंढी, पर वो कहीं भी नहीं दिखी। अरे हरी भैया, माँ जी कहाँ है? माँ जी और राजेश भैया आज पूजा देने गए हैं मंदिर में। दोनों को वापस आते आते शाम हो जाएगी। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? मैं अभी बना के ले आता हूँ। नहीं नहीं रूपा, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम अब ससुराल आ गई हो, अपने पति के साथ खुश रहो। जब तक तुम्हें बेबी नहीं हो जाता, हम यहाँ पे पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसा माँ जी ने बोला है। हाँ रूपा, अब जल्दी से खुशखबरी सुना देना हमें। अच्छा लगा तुम्हारा घर बार देख के। तुम तो महारानी हो, महारानी, महारानी बन के ही जियो। दोनों भाभी रूपा को बाय बोल के वहाँ से निकल गए और शाम को रूपा की सास और पति पूजा खत्म करके घर वापस पहुँचे। अरे रूपा, तुम वापस कैसे आ गई? तुम तो हमेशा के लिए हमें छोड़ के अपने मायके चली गई थी ना? हाँ गई थी, पर राजेश मेरे भैया से बात करके उन्हें हमारे झगड़े के बारे में बता दिए और वो सब मुझे यहाँ पे छोड़ गए हैं। नहीं तो मैं क्यों आती यहाँ पे भला? मेरे मायके में क्या कमी है? लाखों में कमाते हैं मेरे दोनों भैया। भाभियां तो मुझे इतना प्यार देती हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरी शादी हो चुकी है। और माँ, वो तो मुझे अपने नजरों से दूर भेजना ही नहीं चाहती थी। पर सब चाहते हैं मैं अपने ससुराल में खुश रहूं, जो कि मेरे पति कभी नहीं होने देंगे। अरे रूपा, तुम कब आई? हाँ मैं, बेडरूम में चलो, बात करनी है तुमसे। रूपा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। आखिर क्या जरूरत थी मेरे भैया से मिलके उन्हें हमारे झगड़े के बारे में बताने की? और क्या करता मैं? तुम तो रूठ के मायके में बैठ गई थी, यहाँ पे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब तुम्हारी गलती है। धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने। अगर उन्हें सच पता चल गया तो? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।